हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। मतलब ये समझ लो आपका फ्री ऑफ कोर्स क्रेश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्लास 10th की मैथ की पूर्ण तैयारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए आएगी और 12th क्लास के लिए भी बच्चों के लिए भी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आएंगी। ठीक है, तो जो बच्चे पूरा 10th का मैथ सीखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चों तो आप लेते हो, समझ नहीं पाते हो कि कैसे करना है उनको, तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पूरा तैयारी कराने वाला हूं। अगर आपने ये क्रेश कोर्स ज्वाइन कर लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को या जितने भी 10th और 12th के बच्चे हैं MP बोर्ड में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, तो ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरी हेल्प करने वाला हूं सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, कुछ मैंने देखा है यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं और वे उनको सिर्फ व्यू से मतलब है, कुछ भी थंबनेल बनाते हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट और पता नहीं क्या कैसे इंपॉर्टेंट डालते हैं, पर ध्यान रखना है आप ब्लूप्रिंट देखकर लिख कीजिए। ठीक है ना, कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, कोई लेक्चर वेक्चर करके कोई चैनल हैं, कई सारे एकेडमी करके, पता कौन से चैनल हैं, मैंने नाम तो नहीं पता है ना नाम लेना चाहूँगा, पर उनको ध्यान से देखिए वीडियो, क्योंकि उनको ब्लूप्रिंट ही नहीं पता है अभी तक बोर्ड एग्जाम का। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए आपके 75 मार्क्स का पेपर आने वाला है 10th क्लास के बच्चों का, जिसमें से 30 नंबर की OT आने वाली। कितने नंबर की बच्चों? 30 नंबर की, पता नहीं 20 नंबर की बता देते हैं, कभी 15 नंबर की बता देते हैं। उनको ब्लूप्रिंट ही नहीं पता है। एक्चुअल में वो टीचर नहीं है, वो यूट्यूबर्स हैं, उनको आपके सिर्फ व्यू से मतलब है और आप भी तुरंत क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये बताना मेरा काम था, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ से ये बताने वाला हूँ कि 10th क्लास की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले पूरा शेड्यूल देख लीजिए। मैं आपका जो सिलेबस है 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, 31 जनवरी तक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, विथ OT पूरा आपको स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, पूरा नोट्स दे दिए जाएंगे हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, OT दे दी जाएंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। और भी कोई डाउट है तो आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं ऑफलाइन कोचिंग भी लेता हूं, तो जो भी बच्चे अम्बा से रिलेटेड बच्चे हैं, अम्बा के आसपास जो रहते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो 2023 के बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्लासेस 9th to 12th चलती है इंग्लिश मीडियम। ठीक है बच्चों, सिर्फ इंग्लिश मीडियम चलती है, और इसमें आपके MP बोर्ड की क्लास चलती है और CBSE की भी चलती है बच्चों। ठीक है, CBSE के समझ लो आप, CBSE की अम्बा में सिर्फ मेरे यहाँ पर ये अच्छी तैयारी होती है, मतलब हो तो रही है लेकिन पता नहीं कैसे कराते हैं, मुझे पता नहीं है, पर CBSE की आपको प्रॉपर पढ़ना है, CBSE जैसा पढ़ना है तो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एड्रेस आपको पूछना है तो व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, मैं वहाँ पे आपको एड्रेस बता दूंगा। तो 2023 के आपको बैच ज्वाइन करना है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे 2023-24 सेशन के लिए। ठीक है, 2023-24 सेशन के लिए। ठीक है, जो बच्चे मुरैना में रहते हैं, मुरैना जिले में, ठीक है, तो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर NDA मैथ्स भी पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, NDA मैथ्स की भी क्लास लगती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो चैप्टर नंबर 1। तो आपको करना कैसे तैयारी, एक रजिस्टर बनाना है जिसमें मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊं उनको करते जाना है, और आपको सभी क्वेश्चंस को 3 पोर्शन में डिवाइड कर देना है। आपको एक करना है, एक टफ में, मतलब एक ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो स्पेशल क्वेश्चन होंगे, वो अलग करना है, जो आप बार बार भूलते हो उन पे आपको क्या करना है, 1 स्टार लगाना है। जो नॉर्मल है, जो कभी कभार ही भूलते हैं, बस एक बार रिवीजन की ज़रूरत है, तो उन पे आपको 2 स्टार लगाना है बच्चों। और जो सिंपल हैं, या आप उल्टा भी कर सकते हो, आप इस पर 3 स्टार लगा लीजिए, इस पर 2 स्टार लगा लीजिए, और इस पर 1 सिंगल स्टार लगा लेना। जो सिंपल हैं उनको अलग लिख, ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम के टाइम पे जाओगे पेपर देने,
9 बजे आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको सुबह सिर्फ इसी रजिस्टर को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। ये सभी सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो स्पेशल क्वेश्चन ये आपको बार बार देखना है, नॉर्मल क्वेश्चन एक बार रिवीजन करके देखना है, और सिंपल क्वेश्चन आपको सिर्फ देखना है। पहली बार में रिवीजन करना है, दूसरी बार में आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि सिंपल है, आपको आते तो हैं पर थोड़ा सा रिवीजन मांगते हैं, देखना मांगते हैं, तो आपको दिखते रहना, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आई। स्पेशल क्वेश्चन, नॉर्मल और स्पेशल में आप टफ भी कह सकते हो, ठीक है। ये सब आप अपने हिसाब से करोगे, आपको कौन सा टफ लगता है जो आप बार बार भूल रहे हो, तो वो आपको अलग से करना है। आई बात समझ में। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा, ठीक है। और 10th क्लास 12th क्लास की वीडियो आती रहेंगी। तो मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो नया वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा, हर 3-4 दिन में नया नया चैप्टर आते रहेगा, ठीक है। और सब कुछ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होगा। और आपको विश्वास ना हो तो पिछले साल की आप मेरी वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट डली हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप पेपर को मिला लीजिए, पूरा का पूरा पेपर विथ ओटी भी पूरा का पूरा आया है, पूरा का पूरा पेपर और ओटी सहित पूरा का पूरा मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो पूरा का पूरा आया हुआ है, ठीक है। तो फालतू चैनल पे मत जाइए, और आप खुद भी देख सकते हो कि वो क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। पिछले साल के पूरे इंपॉर्टेंट बता देते हैं, पिछले साल का पेपर कहाँ से आएगा इस साल, आप खुद सोच के देखिए, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है रियल नंबर्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता जाऊँ आपको करते जाना है, और आप चाहो तो अच्छा रिवीजन करना चाहो तो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो वो मैं आपको कुछ दिनों बाद या PDF लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा चैप्टर वाइज चैप्टर्स की, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 2 टाइप के होंगे या 3 टाइप के होंगे, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ठीक है। अगर आपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए ना तो 75 में से बच्चों आपके कम से कम 50 नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। और साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लगा लिए तो लगभग 70+ नंबर आएंगे आराम से आपके, गारंटी। अगर आपने इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों मिलाकर लगा लिए ना, ठीक है, तो आपके 70+ नंबर आएंगे, ठीक है। आई गारंटेड 70+ आराम से आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों समझेंगे कि हमें दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, ये 3 का है, ये 2 का है, ये 2 का है, ठीक है। क्या निकालना है इसका, HCF और LCM। तो सबसे पहले किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आएगा, अभाज्य गुणनखंड से ही करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। तो मैं आपको प्राइम नंबर्स लिख के दिखाता हूँ। प्राइम नंबर्स आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ये आपको यहाँ तक तो याद करना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31, ठीक है। आपको सिर्फ इन्हीं से ही डिवाइड देना है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आप रजिस्टर में ऐसे नोट करते जाएंगे बच्चों। एक रजिस्टर आपको बनाना है जिसमें आप साइड से बॉक्स में आपको ये यूज जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आप नोट करेंगे अच्छे से। बात समझ में आई ना। तो प्राइम नंबर्स, और इसके बाद आते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर बच्चों हिंदी में बोलते हैं इनको अभाज्य संख्या, कंपोजिट को बोलते हैं कंपोजिट को बोलते हैं हिंदी में बच्चों भाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं, जिनमें सिर्फ खुद की संख्या का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इनके अलावा कौन से बच्चों 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इसकी बात करते हैं 1। तो 1 क्या होता है बच्चों, 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। 1 नाइदर बी प्राइम नॉर कंपोजिट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो ये बच्चों मैंने आपको क्यों बताया, ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 96 और 404 को। तो सॉल्यूशन मैं आपको देख के दिखा रहा हूँ। पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको, जैसा मैं आपको बताते हुए जाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको रफ वर्क में करना है, ठीक है। 96 के फैक्टर आप जब भी करेंगे ना और 404 के करेंगे फैक्टर, तो ये सभी आप रफ वर्क में करोगे, ठीक है। ये आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये चीजें सॉल्यूशन के अंदर नहीं लिखनी है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो पर इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएगा।
तो सबसे पहले हम किसको डिवाइड देंगे, 2 से। 2 का रूल क्या होता है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होती हैं। 3 का भाग किस में जाता है, जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए बच्चों, 3 के टेबल में आ जाए तो 3 का भाग चला जाता है। जैसे 9 और 6 15, तो 15 3 के टेबल में आता है ना, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। पर सबसे पहले हम 2 से देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 48, 12, 6, 3 और 1। जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए भी ये वीडियो है। सबसे जो कमज़ोर होगा, बिल्कुल कमज़ोर होगा, वो भी आराम से समझ पाएगा। तो इसको करते हैं, कितना आएगा 202, फिर कितना आएगा 101। तो 101 में डिवाइड देंगे तो कितनी आ जाएगा, 1 बार जाएगा बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो अब लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस, ऐसे करके लिखेंगे चूंकि करके। 96 की फैक्टर क्या बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3, 1 2 3 4 5 है तो 2 की पावर 5 इंटू 3। एंड 404 के क्या लिखेंगे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 101। आई बात समझ में। तो ये तो होगा इसके फैक्टर, गुणनखंड हो चुके हैं इसके, हिंदी में बोले तो। अब हम लिखेंगे सीधे डायरेक्ट, हेंस यानी अतः, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है HCF, क्या लिखना है HCF, फिर लिखना है आपको LCM। तो HCF क्या होता है, सबसे पहले आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या क्या है बच्चों इसमें, पहले ये देखिए आप 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 की सबसे छोटी वाली पावर, सबसे छोटी पावर, लोएस्ट पावर, मिनिमम पावर देखना है आपको। तो 2 कॉमन आ गया, तो इसमें कितना है पावर में, 2 है, यहाँ पर कितना है पावर में 5 है, तो छोटी पावर लेनी है आपको, कितना आएगा 2। और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 जा 4, तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, HCF। आया समझ में। चलिए अब बात करते हैं हम LCM की। LCM में क्या करना है, कॉमन पहले देखो, सबसे पहले देखना है कॉमन। तो कॉमन कितना है बच्चों 2, और पावर लेनी है आपको बड़ी वाली। LCM में, HCF में पावर लेनी है छोटी वाली, LCM में लेनी है बड़ी वाली। तो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है बच्चों 5, तो क्या कॉमन आएगा बच्चों 5। 2 की पावर कितना आएगा बच्चों 5। अब बिना कॉमन वाले कौन से बच्चे बच्चों, 3 और 101, तो इंटू 3 इंटू 101। तो इसका आंसर आता है मल्टीप्लाई करने पर बच्चों 9696, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर। आया समझ में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितना है 12, 15 और 21, तो इसको भी देखते हैं। चलिए अगला लेते हैं सेकंड, 12, 15 और 21। तो 12 के फैक्टर करने हैं, 15 के करने हैं और 21 के। तो 12 के करेंगे तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 और 3। इसके करेंगे तो कितना है बच्चों 3 इंटू 5, इसके करेंगे तो 3 इंटू 7। तो लिखेंगे हेंस, आप करके देख लेना चाहें तो सबसे पहले लिखेंगे हम HCF, फिर लिखेंगे बच्चों LCM। तो HCF यानी कि कॉमन, तो कॉमन क्या बच्चों इसमें 2, सॉरी क्या कॉमन है 3 कॉमन है, और सब में पावर कितनी है बच्चों 1 1 है, तो कितना आएगा सिर्फ HCF कितना आ गया बच्चों 3, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट भी है, ये आपको कम से कम करने हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो कितना हो गया 3 कॉमन हो गया। अब LCM में क्या करना है, कॉमन तो लिखना है, ठीक है, और बड़ी पावर भी 1 है, छोटी भी 1 है, तो एक ही पावर है। और बिना कॉमन वाले भी आपको लिखने पड़ेंगे। बिना कॉमन कौन से बच्चों, 2 की पावर 2 कॉमन है, अनकॉमन है 5 है और 7 है, मतलब 3 तो मैं लिख दिया कॉमन में, तो HCF में आ गया। LCM में कॉमन वाला तो लिखते ही हैं और बिना कॉमन वाले भी लिखने पड़ते हैं। तो 3 जो कॉमन था वो मैंने एक बार लिख दिया। अब बचा इसमें क्या 2 की पावर 2 बचा, इसमें 5 बचा बच्चों, इसमें 7 बचा। अब इनका हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2 2 जा 4 और 4 5 या 20, 23 या 60 और 70, 4 4 2 0। तो बच्चों इसका LCM कितना है बच्चों 420।
ठीक है, क्या समझ में आया? 420 आया बच्चों समझ में? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हम 6 और 20, तो 6 को क्या लिखेंगे बच्चों हम? 2 × 3, और 20 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 5, यानी 2 की पावर 2 × 5, तो लिखेंगे हेंस HCF और क्या निकालेंगे बच्चों? LCM। ठीक है, तो HCF फिर वही बात, कॉमन लेना है, पावर छोटी लेनी है। HCF में कॉमन पावर छोटी, LCM में कॉमन पावर बड़ी, और अनकॉमन वाले भी, बिना कॉमन वाले भी। ठीक है ना, आया समझ में? चलो, तो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ कितनी पावर 1, यहाँ कितनी पावर है 2, तो हम कितनी पावर कॉमन लेंगे? 1 वाली। और कुछ कॉमन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो HCF बच्चों कितना हो गया? 2। LCM की बात करते हैं तो 2 बड़ी पावर वाली लेनी है, और बिना कॉमन वाले कौन से हैं बच्चों? 3 और 5, तो 3 × 5, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 15 चौक 60, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। आया समझ में? ठीक है ना, आया समझ में? तो ये आपका, ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड LCM एंड HCF एंड वेरीफाई करना है आपको। आप बुक निकाल लीजिए बच्चों, बुक सामने रखी है, मैं आपको बुक में क्वेश्चन बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं कहा है वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है बच्चों? LCM × HCF, LCF × HCF का मल्टीप्लाई जो आता है वो किसके बराबर आता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आना चाहिए। ये आपको क्या करना है बच्चों? वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम सबसे पहले। पहला है 26 और 91 का LCM और HCF निकालना है, और ये चीज आपको क्या करना है बच्चों? वेरीफाई करना है। तो 26 क्या फैक्टर कीजिए और 91 कीजिए, या आप रफ वर्क में कर सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, सिंपल है, आप कर कीजिए, ये प्राइम नंबर लिख दीजिए, आप करते जाइए। ठीक है, चाहो तो ये मैं करके दिखा देता हूँ। 26 में 2 का भाग दें, कितना आएगा बच्चों? 13। अब प्राइम नंबर आ चुका है तो 13 बार ही जाएगा। 91 में देखो बच्चों 2 का नहीं जाएगा, 9 और 1 10, 3 का नहीं जाएगा, तो किसका देंगे? 5 का भी नहीं जाएगा, तो 7 से देंगे, 13 बार जाएगा, तो कितना आएगा? 13 एकम 13। तो करते हैं, तो 26 के हो गए बच्चों 2 × 13, और 91 के हो गए 7 × 13, 7 × 13। अब आप ये बताइए बच्चों HCF कितना आएगा? लिखेंगे यहाँ हेंस HCF = LCM। HCF यानी कि कॉमन, तो कॉमन है 13। LCM क्या होता है? कॉमन लिखना है, कॉमन लिखना है, उसके बाद बिना कॉमन वाले अनकॉमन 2 और 7, तो 7 दूनी 14, और 14 का मल्टीप्लाई कैसे करें? तो 14 × 3 = 42 की, तो 4 और 14 × 4 = 18, 182। ठीक है ना बच्चों, तो LCM आ गया 182। LCM HCF तो निकाल लिया, अब आपको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन करना है, हिंदी में क्या है? जांच करना है कि LCM × HCF, मतलब LCM का गुणा और HCF का गुणा मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल। कौन सी 2 संख्याएं? जिनका आप LCM और HCF निकाल रहे हो, उनका गुणा, उनका मल्टीप्लाई आपका LCM और HCF के बराबर आना चाहिए। इस बात की क्या करनी है? आपको जांच करनी, वेरीफाई करना है। तो डालते हैं हेडिंग वेरीफिकेशन, पर आपको ध्यान रखना है ये वाली बात, जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक वेरीफाई नहीं करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों LCM और HCF। ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है, LCM × HCF अलग निकालेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अलग निकालेंगे। तो 182 × 13 अलग करेंगे, और 26 × 91 अलग करेंगे। LCM × HCF अलग कर निकालेंगे, 26 × 91 अलग करेंगे। तो करके देख लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 की 6 की 2, 13 8 कितने होते बच्चों? मुझे टेबल याद नहीं, आपको याद करनी है, ध्यान रखना।
क्या आता है बच्चों, करके देखना पड़ेगा। 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे है ना, 8 3 24, 4 आंसर की 2, 8 और 10, 104 होती है बच्चों। 104, 106, 10, 23, 23 66। तो ये भी कितना आएगा बच्चों, 23 66। ये बराबर आ गए तो लिख देंगे सो LCM इंटू HCF बराबर होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस प्रूव्ड। ये आपको कर देना, ठीक है। मतलब आपको क्या समझ में आएगी, देखो LCM इंटू HCF अलग निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अलग निकालना है, फिर आपको देखना है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आएंगे वो तो वेरीफाई करने के लिए कहा है तो आएंगे वो तो, पर ध्यान रखना है अलग अलग निकाल के बताना है, तब लिखना है ये वाली बात, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ में आया बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, आप बताना कैसी लगी वीडियो। चलिए तो बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन 336 और 54 की बात करते हैं। 336 और 54 तो निकाल लीजिए बच्चों। 336 और 54 तो मैं इसको इरेज कर दूं बच्चों, तो आप नोट कर लेना इसको। ये मेरे काम आएगा अभी। तो सेकंड पे बात करें तो 336 और एंड 54 तो बात करते हैं। तो 336 के फैक्टर करेंगे बच्चों, पहले सबसे पहले 336 के तो 2 से करेंगे तो 2 6 और 8 84 42 21 3 7 7, ठीक है सही बच्चों। 54 के करेंगे तो 2 27 3 9 3 3 1, ठीक है सही है। चलो तो 336 के बच्चों फैक्टर हुए 2 2 1 2 3 4 तो 2 की पावर 4। 3 कितनी बार, एक बार 7 है। 54 के करेंगे बच्चों तो 2 गुणा 3 की पावर 3 तो बच्चों HCF क्या होगा, हेंस HCF और LCM, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं। तो HCF क्या होता है, पहले तो कॉमन देखो, कॉमन देखने के बाद उसमें छोटी वाली पावर देखना है आपको। तो HCF तो 2 कॉमन आ रहा है, लिख दिया। यहाँ पावर 4 है, यहाँ कितनी है बच्चों 1 तो 1 लिखेंगे, यहाँ 1 ही तो है। और क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर पावर है 3 तो कितना लिखेंगे बच्चों 3। तो 3 दूनी कितना हो गया बच्चों 6। ओके अब बात करते हैं LCM में। तो पहले कॉमन कितना आ रहा है बच्चों 2, पावर बड़ी कौन सी है 4। अब क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 3, पावर कितनी बड़ी है 3। अब बिना कॉमन वाले कौन से बच्चों 7 तो इनटू क्या करेंगे 7। तो आप बच्चों इनटू करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं समझ में आया तो आंसर शीट में देख लेना बच्चों। ओके इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है क्या आंसर आया इसका आपका। अब वेरिफिकेशन करते हैं। तो LCM इंटू HCF तो लिखना तो पड़ेगा बच्चों, तो 3024 आएगा, ठीक है कर लेना मल्टीप्लाई। तो मैंने तो आपको देख के बता दिया है 3024 आएगा। तो LCM मल्टीप्लाई HCF तो LCM 3024 मल्टीप्लाई 6 करना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 336 का मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों 54 से करना है। तो करते हैं। तो 6 चौक 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14 4 हासिल की 1 और 6 3 18। तो ये भी बच्चों कितना आएगा 18 144। कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया, बस हो सकता है मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गई हो। तो ये सही है अपना, ये पक्का ये सही है, मल्टीप्लाई आप चेक कर लेना, ठीक है इज दैट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लीजिए बच्चों। क्या कह रहे हैं वो कि गिवन दैट HCF दिया गया, आपको क्या दिया गया बच्चों HCF दिया है बच्चों किसका 306 और 657 का कितना दिया बच्चों 9। तो हमें निकालना क्या है LCM कितना का 306 और 657
आया? एक मिनट बच्चों, चलिए देखिए, मेन बात ये है इसमें HCF निकालना है आपको 306 और 657 का। मतलब क्या है इसका, सॉरी HCF गिवन है, LCM निकालना है। इसका मतलब समझो, HCF किसका, 306 और 657 का। जो ब्रैकेट में संख्या लिखी होती है उनका HCF दिया गया है आपको 9। तो इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है बच्चों, LCM निकालना है। तो इसके लिए आपको अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, कि LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक है, यहां लिख देंगे वी नो दैट कि LCM मल्टीप्लाई HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। LCM गुणा HCF दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो LCM हमको निकालना है, तो LCM की जगह LCM लिखेंगे इनटू HCF कितना दिया बच्चों, 9 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लाई 306 और 657। अब हमको निकालना है बच्चों LCM, तो 306 इंटू 657 बटे 9 डिवाइडेड बाई 9, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से काट लो इसको बच्चों, तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे आप तो आता है 22 33 8। ठीक है, आप चेक कर लेना आंसर में, तो कितना आंसर आता है बच्चों, 22 33 8। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इस चैप्टर में से कम करना है, दोनों नंबर करके आने हैं, दो नंबर के दोनों क्वेश्चन करके आने हैं आपको, तो कम से कम LCM HCF आप निकाल के देखेंगे यहाँ तक। कम से कम आपको ये करना है। इसके बाद आपको अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है तो मैं आपको क्वेश्चन और भी कराने वाला हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लीजिए, बस खत्म कहानी। अगर आपको कम से कम करना है, दो नंबर के दोनों क्वेश्चन करके आनी है, तो आप LCM HCF अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है बिल्कुल भी, तो मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 में क्या करना है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये है इसका कि 6 की पावर n, मतलब अगर हम 6 की पावर n को सॉल्व करें, 6 की पावर n का मतलब 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, तो ये आएगा 36, सॉरी 6 36 216, 6 की पावर 4 निकालें तो 1296। तो अगर इनको सॉल्व करें, पावर कोई भी करें, तो उसका आंसर 0 पे आ सकता है क्या, कि नहीं आ सकता, ये आपको चेक करके दिखाना है। तो इसका तरीका क्या है, सीधा सॉल्यूशन लिख के देता हूँ मैं आपको, वो आपको याद करना है। सबसे पहले आप बताइए 6 की पावर n है, 6 के फैक्टर करोगे तो क्या आता है बच्चों, 2 इंटू 3, n है तो पावर n लगा दो। 6 की पावर n क्या होता है, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या इसमें 5 आ रहा है क्या बच्चों, 5। अगर जिसके फैक्टर में 2 भी आता है और 5 भी आता है तो उसकी पावर का एंड 0 पर होता है। मतलब जिसकी पावर में, सॉरी जिसके नंबर के फैक्टर में 2 भी आता है और 5 भी आता है, 2 और 5 दोनों आते हैं, तभी उसका एंड मतलब तो ही उसका आंसर 0 पे खत्म होता है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। अब आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ लिखेंगे हियर, ऐसे लिखेंगे, सॉरी हियर नहीं लिखो, सिंस या हियर करके लिख सकते हो, हियर प्राइम फैक्टराइजेशन, या आपको लैंग्वेज याद रखनी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। सो ऐसा ऐसे लिख देना, एंड फैक्टर 5 इज नॉट present in this factorization। ठीक है, क्या लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n ये है, एंड फैक्टर 5 मतलब इसमें फैक्टर जो 5 है, 5 वाला फैक्टर है, इज नॉट प्रेजेंट इन दिस फैक्टराइजेशन। तो लिख देंगे सो नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, तो लिख देंगे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक क्या, सो या देयरफॉर हेंस, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। और भी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एलसीएम एचसीएफ तो कम से कम करके रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम भी होती है जब किसी भी नंबर को, मतलब जो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करने हैं तो मैं आपको दे दूंगा, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में इतने ही क्वेश्चन हैं, सिर्फ आपको यही करना है। अगर आप इतने भी कर लेते हो तो आई गारंटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, वो मैं भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। तो वीडियो पर चैनल पर बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को रिकमेंड कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है।